वे समाज कहाँ गए? कहाँ गई उनकी पगड़ी? हम दोनों में माँ बेटा में औंच लगा देंगे। हमारे कलेजा फट रहे हैं, हम मर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में है और यह मामला इसलिए चर्चा में नहीं है कि इन दिनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर देश भर से उसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिस तरह से निक्की भाटी की मौत हुई थी। यानी दहेज के बहुत सारे मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं और क्योंकि इतने मामले सामने आ रहे हैं दहेज हत्या के, तो इसलिए निक्की भाटी की चर्चा हो रही है। नहीं, निक्की भाटी की चर्चा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि निक्की भाटी मर्डर केस में दोनों परिवारों की तरफ से फैसला कर लिया गया है। यानी कि ससुराल पक्ष और मायके पक्ष की तरफ से समझौता हो गया है और समझौते के बाद अब वो केस वापस कर लिया जाएगा। यदि निक्की के सास, ससुर और जेठ की बात करें तो वो तो पहले से ही जमानत पे हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया है तो अब निक्की के पति को भी बेल मिल जाएगी या यूं कहे कि वो भी जेल से आजाद हो जाएगा। और इस सब के बीच एक सवाल बड़ी तेजी से उठ रहा है कि क्या दोनों परिवारों के समझौते के बाद निक्की को कोई न्याय मिला? और चर्चा तो इस पर भी कि जो इस तरह के मामले लगातार देश में देखे जा रहे हैं कि कहीं घरेलू हिंसा के चलते हुए तो कहीं वही दहेज के चलते बेटियां या तो खुद आत्महत्या कर रही हैं या फिर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है या फिर उनका मर्डर भी किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब हर रोज इसी तरह की कोई ना कोई जो घटना है वो सबके सामने आ रही है और ऐसे में एकाएक महज 9 महीने बाद निक्की भाटी मर्डर केस में समझौते की खबर, इससे सवाल उठ रहे हैं कि जब किसी बेटी की मौत होती है और उस वक्त जो परिवार आरोप लगाता है, क्या वो आरोप सही नहीं होते हैं जो इस तरह से बाद में समझौता कर लिया जाता है? तो आज का विश्लेषण इसी पर कि निक्की मर्डर केस में क्या समझौते के बाद निक्की को न्याय मिला, और विश्लेषण तो इस पर भी कि जिस तरह से आज बेटियां या तो सुसाइड कर रही हैं या फिर उन्हें किसी ना किसी डिमांड के तहत मारा जा रहा है, ऐसे में बेटियों को क्या फैसला लेना चाहिए या उन परिवारों को क्या फैसला लेना चाहिए जिन परिवारों की बेटी परेशान है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आपको याद होगा निक्की मर्डर केस, ग्रेटर नोएडा का यह केस काफी सुर्खियों में रहा था क्योंकि निक्की की मौत जिस तरह से हुई थी, जलकर उसकी मौत हुई थी और उस वक्त निक्की की बहन, जो कि उसकी जेठानी भी है, कंचन भाटी, उसकी तरफ से आरोप लगाए गए थे कि दहेज के लिए उसकी बहन की निर्मम हत्या उसके ससुराल वालों की तरफ से की गई है। और जब यह एफआईआर हुई तो उसके बाद सास, ससुर, जेठ और पति विपिन भाटी की भी गिरफ्तारी हुई। यहां तक कि जो निक्की का पति विपिन भाटी था उसका एनकाउंटर तक भी हुआ, उसके पैर में पुलिस ने गोली भी मारी। लेकिन इस घटना के महज 9 महीने बाद ही अब खबरें आ रही हैं कि दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया है और जो समझौता हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि जो ससुर की प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हुआ है। उसका एक हिस्सा कंचन के बच्चों को मिला है जबकि एक हिस्सा निक्की के बेटे को मिला है और
एक हिस्से में सास ससुर रहेंगे और जो सास ससुर का हिस्सा है पूरी प्रॉपर्टी का, उनकी मौत के बाद वो भी बच्चों में ही बांट दिया जाएगा। कंचन अपने ससुराल में यानी सिरसा में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। पंचायत ने फैसला लिया है कि वो अपने पति, अपने बच्चों और निक्की के बेटे के साथ दादरी में रहेगी। और जो खबरें आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कंचन का जो मायका है रूपबास गांव, वहां उसके पिता ने उसे एक प्लॉट दिया है जिसमें कि उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया है। तो जो फैसला है वो कुछ इस तरह से हुआ है, यानी जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा भी हो गया है, जिसमें कि कंचन के पति को कुछ नहीं दिया गया है और ना ही निक्की के पति को कुछ मिला है। अब आप यह समझिए कि जो ये समझौता हुआ है, जिसमें ये बंटवारा हुआ है, वो आज नहीं तो कल सारी प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों के पास आनी थी। यानी जो कंचन के बच्चे हैं और जो निक्की के बच्चे हैं, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इन्हीं को मिलना था। वो आज मिल गया इस पूरे केस के बाद। लेकिन सवाल वही है कि निक्की को क्या मिला? क्या निक्की को न्याय मिला? और जैसा कहा जा रहा था, जिस वक्त ये एफआईआर कराई गई थी, जिस वक्त लगातार निक्की के परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, उसकी बहन की तरफ से, उसके पिता की तरफ से, उसकी मां की तरफ से, और मांग की जा रही थी योगी सरकार से कि उनके घर पर बुलडोजर चलाई जाए और इन सबको फांसी दी जाए। लेकिन अब जबकि समझौता हो गया है तो उसमें दलील यह दी जा रही है कि क्योंकि उनकी दूसरी बेटी यानी कि कंचन भी उसी घर में शादी होकर गई थी और वो निक्की की जेठानी लगती थी, तो उस बेटी का घर बसाने के लिए, यानी दूसरी बेटी का घर बसाने के लिए यह समझौता किया गया है कि अब वो अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ रहे। और पंचायत ने यह फैसला दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद लिया है। अब इस पूरे मामले को देखकर जिस तरह के आरोप उस वक्त लगाए जा रहे थे, और आपको याद होगा कि अपनी जलती बहन को देखकर जो पहली बात कंचन की तरफ से कही गई थी, जो रोते हुए वो कह रही थी कि बहन तूने ये क्या किया, कोई किसी का नहीं है। एक बार वो सुनिए। तो जो उस वक्त कंचन की तरफ से कहा गया था और आज जो समझौता दोनों परिवारों के बीच में हुआ है, उससे उसकी वो बात बिल्कुल साबित हो गई कि कोई किसी का नहीं है। और हमारे देहात आसपास में कहा भी जाता है कि मार पीछे पुकार है, और वही हो भी रहा है। एक तरफ तो यह लग रहा था, जिस तरह से शुरुआत में कहा जा रहा था, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि निक्की को न्याय मिलेगा, और पूरे समाज की तरफ से भी इसी तरह की मांग की जा रही थी। लेकिन आज जब समझौता हो गया है तो सवाल यह है कि निक्की की मौत चाहे आत्महत्या हो या हत्या हो, यह पहेली कभी सुलझ नहीं पाएगी। कोई यह जान नहीं पाएगा कि यदि निक्की ने आत्महत्या की थी तो उसके ऐसे क्या हालात थे कि उसे अपनी जान देनी पड़ी, वो भी इतने निर्मम तरीके से, खुद को जलाकर। आप वो दर्द महसूस करके देखिए कि जब कोई जलता है तो कितनी पीड़ा होती है। और अब तो यह भी कभी साफ नहीं हो पाएगा कि क्या निक्की को, जैसा कि आरोप लगाए गए थे कि दहेज के लिए मारा गया है, यानी ये गुत्थी अब कभी नहीं सुलझ पाएगी कि निक्की मरी थी या फिर उसे मारा गया था। मेरा मोदी योगी जी से ये कहना है कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सज़ा दिलवाए जा, बाबा का बिल्डोजर घर पर चलना चाहिए। ऐसे दरिंदे पैदा हो जाएंगे तो कोई बेटी पाल नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है
कि यदि निक्की भाटी मर्डर केस की बात की जाए, जिसमें पूरे समाज की तरफ से आवाज उठाई गई थी और न्याय की मांग की गई थी कि हर हाल में निक्की को न्याय मिलना चाहिए, क्या वो न्याय आज उसकी मौत के 9 महीने बाद उसे मिल रहा है? क्योंकि परिवारों का तो समझौता हो गया है। जो मामले और हैं वो भी आप देखिए कि बेटी यदि प्रताड़ित हैं, यदि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, यदि वो किसी भी तरह से परेशान हैं अपने ससुराल में, तो जो मायके वाले हैं, चाहे भाई है, चाहे पिता है, चाहे मां है, कोई भी है, उन्हें अपनी बेटी को उसके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर कई बार पंचायत ऐसी होती हैं कि उसमें फैसले कर दिए जाते हैं, उसमें इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जाता है कि आगे कुछ इस तरह का नहीं होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रिश्तों को फिर से पटरी पर आने का वक्त भी देना चाहिए। बेटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसमें कि आपने उसकी शादी कर दी है तो आपका काम खत्म, बल्कि उसके सुख दुख में आपको हर हाल में उसके साथ रहना है। और एक सवाल और, जो लोग ये कहते हैं कि बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से, इस दकियानूसी सोच से भी आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यदि बेटी परेशान है अपने ससुराल में, यदि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उसका किसी भी तरह से शोषण हो रहा है, तो फिर क्या हम उसे इसलिए वहां छोड़ दें क्योंकि यह कहा जाता है कि उसकी अर्थी अब ससुराल से उठनी चाहिए, डोली तो मायके से उठ चुकी है? नहीं। और इस दकियानूसी सोच से आगे बढ़कर मेरठ के एक बाप ने अपनी बेटी के लिए नजीर पेश की। अभी अप्रैल महीने की ही बात करें तो मेरठ में एक बेटी का तलाक हुआ था, और उस तलाक के बाद जिस तरह से ढोल बाजों के साथ उस बेटी को एक पिता पूरे सम्मान के साथ अपने घर लेके आया और उसे यह जताने की कोशिश की, उसे यह बताने की कोशिश की कि वो किसी भी परिस्थिति में अकेली नहीं है, यह समाज में नजीर है। क्योंकि जो लोग यह कहते हैं कि बेटी की डोली मायके से और अर्थी ससुराल से उठती है, उस दकियानूसी सोच से बाहर निकलने की जरूरत है, और मेरठ के इस पिता ने यह साबित भी किया। हालांकि जब इस तरह से वो अपने घर आई या उसके पिता उसको ढोल बाजे के साथ घर लेके आए, तो कुछ लोगों को ये तस्वीरें चुभी भी, उनकी तरफ से कटाक्ष भी किए गए, और उन्हीं कटाक्ष और ट्रोलर्स की वजह से ये बेटी परेशान भी रही। अब हमारा कहना यह है कि हमें बेटियों के मरने का इंतजार नहीं करना है। यदि कहीं से भी हमें कुछ गलत होने की दस्तक मिलती है तो उस पहली दस्तक को ही हमें समझना होगा और बेटी के साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि यदि हम इस सोच के साथ समाज में बढ़ते रहेंगे कि डोली मायके से और अर्थी ससुराल से, तो वो अर्थी इसी तरह से उठती रहेंगी, और हमें ऐसी विषम परिस्थितियों में बेटियों को अकेले नहीं छोड़ना है, उन्हें किसी भी दबाव में नहीं रखना है, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अभी उसकी शादी हुई है, इतना सब कुछ खर्च हुआ है, और अब यदि वो फिर अपने मायके में शिकायत करेगी कि वो यहां ससुराल में खुश नहीं है, तो फिर पता नहीं उसके जो मायके वाले हैं, उसके माता पिता भाई हैं, उनका क्या रिएक्शन रहेगा। इस सब सोच से बेटी को आजाद करो। और जहां तक बात दहेज की है, दहेज के खातिर कई पिता अपनी जमीन तक बेच देते हैं, और लोग जमीन बेचकर यह सब कुछ ले भी लेते हैं। अब सवाल यह है कि जो आप अपनी बेटी की शादी में खर्च कर रहे हैं, उसका आधा भी यदि आप अपनी बेटी को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से
आत्मनिर्भर होने के लिए करें, तो शायद इस तरह की स्थिति सामने आए ही नहीं। क्योंकि जब बेटी हर तरीके से आत्मनिर्भर होगी, जब उसे यह श्योरिटी होगी कि वो किसी भी परिस्थिति में रहे उसका परिवार उसके साथ होगा, तो शायद इस तरह के केस ना हो। ना किसी का आपकी बेटी को मारने की हिम्मत होगी और ना ही किसी भी परिस्थिति में आपकी बेटी सुसाइड जैसे जो दर्दनाक फैसले हैं वो कभी लेंगी। तो जिस तरह से अभी यदि निक्की मर्डर केस की बात करें, उसमें फैसला हुआ है, और यह फैसला भी ऐसे वक्त जबकि ऐसे ही कई मामले उठाए जा रहे हैं समाज के अंदर, और यह फैसला जैसे वक्त में हुआ है उसमें यह भी हो सकता है कि लोगों की सोच यह हो जाए कि देखिए लास्ट में तो यही सब कुछ होना है। अब क्या परिस्थिति निक्की के परिवार की रही हैं वो जानते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें शुरू में उस वक्त की जा रही थी, क्या अब इतना वक्त बीत गया है कि निक्की की मौत का दर्द भुला दिया जाए? खैर, यह सवाल इन दिनों आम तौर से जो भी सुन रहा है वही पूछ रहा है कि जो दोनों परिवारों ने किया, क्या उससे निक्की को न्याय मिल गया? खैर, यदि दहेज हत्याओं की ही बात करें तो हर रोज देश के अंदर लगभग 20 हत्याएं बेटियों की दहेज के कारण ही हो रही हैं, लेकिन फिर भी शादियों में बड़े बड़े खर्च खत्म नहीं हो रहे हैं। और इस कुप्रथा के खिलाफ जिस तरह से समाज को एकजुट होना चाहिए, वैसी एकजुटता नहीं देखी जा रही है। और हम तो आपसे भी कहते हैं कि लगातार जिस तरह से समाज की ये तस्वीर सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।